बिजनेसमैन के बच्चे होके तुमने देश सेवा कैसे सोच ली? क्या लगता है यहाँ पे आपकी तैयारी कैसी हुई केडी कैंपस में? डाउट सॉल्विंग के लिए सर कभी मना नहीं करते थे। मैंने कम से कम, अगर मैं बताऊँ तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 200 से ऊपर डाउट्स पूछ लिए होंगे सर से। ओके। तो अपना परिचय दो पहले। My name is Gaurav Yadav. I'm from Brody, Delhi. I'm 18 years old, and I have completed my schooling from Oscar Public School, Brody. Then I moved to Shahid Bhagat Singh Armed Forces Preparatory School for my further schooling. And talk about my family. My father is a businessman, and my mother is a homemaker. Okay. So your father is a businessman. Yes, ma'am. Tell me one thing. बिजनेसमैन के बच्चे होके तुमने देश सेवा कैसे सोच ली? Sir, actually, my grandfather was in the army, and he motivated me in my childhood to join the armed forces. Okay. In the army as what? Ma'am, actually, I'm a Air Force entry. I was more for lean towards the Air Force, and mainly Air Force gives you a good work culture and a camaraderie and brotherhood. So I am here for the Air Force entry. Okay. Your name is? Gaurav Yadav, ma'am. Gaurav Yadav. Gaurav Yadav, you know one thing. There are many students here who are aspiring to be in NDA. Yes, ma'am. Okay? तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले ये देख लो कि गौरव यादव रिकमेंडेड हो चुका है, और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे पास थ्रू आउट रहा है, पूरा कंप्लीट तैयारी किया और बहुत बढ़िया से तैयारी किया है। तो मैं चाहती हूँ गौरव कि ज़रा आप, मुझे पता है कि इसके पहले हम लोग जब भी बात किए हैं तो हमेशा कहा गया है हमारे सारे टीचर्स के द्वारा, टॉक इन इंग्लिश, नो हिंदी। लेकिन आज गौरव आप रिकमेंडेड हो चुके हो, अब हिंदी में बात करो, क्योंकि बहुत सारे गांव के बच्चे हैं Yes, ma'am. जिनको लगता है कि भाई हम हिंदी मीडियम वाले हम कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है यहाँ पे आपकी तैयारी कैसी हुई केडी कैंपस में? मैं केडी कैंपस पे रिटर्न बैच का स्टूडेंट था। अब मैंने 22 जून को ज्वाइन किया था केडी कैंपस फॉर द रिटर्न। मैं पिछले 4 अटेम्प्ट्स में फेल हुआ था, रिटर्न ओनली। ओके। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था फॉर द रिटर्न। सो मैम, मैं इधर उधर मतलब कोचिंग ढूंढ रहा था कहीं पे, जो मैं मैथ्स में बहुत वीक था, इसलिए। देख लो, क्लास में इतना डांटते हम लोग बच्चों को, नो हिंदी एट ऑल। तो ये अब हिंदी बोल ही नहीं पा रहा है बिकॉज थ्रू आउट, आई थिंक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर क्लास यू वर फोर्स टू स्पीक इन इंग्लिश, Yes, ma'am. है ना? तो इसीलिए तुम्हारे मुंह से इंग्लिश ही निकल रहा है। ऐसा होता है केडी कैंपस में। वो थोड़ा हिंदी में फ्लुएंसी से कम हो गई है। क्या कैसे, जैसे इंटरव्यूज वगैरह में मान लो इंग्लिश में ही बात कर रहा था, तो थोड़ी हिंदी में अब लगता है कि फॉर्मल बात कैसे करनी है, तो इंग्लिश में निकल जाती है। अच्छी बात है। तो- देखो बात क्या है ना, मेरा कहना है कि अगर हमें किसी चीज़ की तैयारी करनी है, और मेरा कहना अगर तुम फ्रेंच भी है तो हमें फ्रेंच भी सीखना पड़ेगा। Yes, sir. सबसे पहले ये मानसिकता ख़त्म करनी पड़ेगी कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ। अरे भाई, वहाँ अगर जीडी इंग्लिश में हो रहा है तो आपको इंग्लिश में करना Yes. ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती Yes, है। sir. अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे जब आपने कोचिंग शुरू किया, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो आपने पढ़ाई की है, क्या वो कुछ फ़ायदे के मंद साबित हुआ है? डेफिनेटली मैम। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं 4 अटेम्प्ट्स में फेल हुआ था, तो मैथ्स में वीक था, तो कोचिंग ढूंढी मैंने। सबसे पहले मेरा डेमो हुआ था रविंद्र सर के साथ। तो रविंद्र सर इज़ फॉर द मैथ्स, और मैथ्स मतलब एक होता है कि है ना, टीचर को भरोसा करना पड़ता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को भरोसा नहीं टीचर पे, तभी कुछ अच्छा हो पाता है। तो रविंद्र सर ने बिलीव्ड इन मी, उनने मेरे पर भरोसा किया था कि आया मैं डेमो के लिए। मैंने उनसे सर से बोला कि सर मैं 4 बार फेल हो चुका हूँ, मेरे को तैयारी करनी है, 2.5-3 महीने बच्चे हैं, हो पाएगा? तो उन्होंने कहा अगर तू मेहनत करेगा हो जाएगा, अगर तू नहीं करेगा नहीं होगा, सिंपल बात है, इससे और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तो मैंने कहा सर मैं आप पे भरोसा करो, आप मेरे पे करो, हम दोनों मेहनत करते हैं। और बाकी सारे टीचर्स भी, शैलेंद्र सर थे, प्रतिभा मैम थी, आदित्य सर फॉर द बायोलॉजी, और बाकी जो स्टाफ भी था, जैसे आशीष सर है हमारे, वो भी सारे लोग सपोर्टिव थे। सारे लोग, चलो मैं जल्दी आता था और मैं लेट जाता था, लेकिन सारे लोग सपोर्टिव थे। मैं एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ता भी था केडी कैंपस में, और कोई मेरे को मना तक नहीं करता था कि भाई एक्स्ट्रा क्यों बैठ रहा है। मैं छुट्टी वाले दिन भी आ जाता था, संडे को टेस्ट होते थे, सारे टेस्ट देता था, सारे लोग सपोर्टिव थे, एंड इट वाज अ ग्रेट एनवायरनमेंट एंड इट वाज अ वेरी सपोर्टिव थिंग, सो दैट आई क्लियर्ड द इंडिया। सो
टीचर्स वर गुड? यस मैम। ओके, कंटेंट्स जो उन्होंने दिया सफिशिएंट था? सर इट वाज वेरी रेलिवेंट। रेलेवेंट। जो मतलब मैंने मैथ से ज़्यादा पढ़ी थी और बाकी सारे जीईटी के मैंने भी पढ़ी, सारे लोगों ने अच्छे नोट्स बनाए, सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। एक टू द पॉइंट ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे, Okay. मतलब ज़्यादा कोई दुनिया का नहीं पढ़ा था मैंने। सर ने जो पढ़ाया, आई कैन से दैट आई कैन सी द डिटो क्वेश्चंस, जस्ट सेम क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। इनफैक्ट क्या होता है ना, जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, ये ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में इररेलेवेंट चीज भी पढ़ा देते हैं Yes, ma'am. जो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. और जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों को लगता है इतना कम, लेकिन हम लोग रेलेवेंट पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज होता था? यस मैम। Okay. देयर वर मतलब हमेशा रोज सैटरडे संडे टेस्ट होते थे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड द फुल सिलेबस टेस्ट। तो सारे टेस्ट होते थे, सारे टेस्ट का सर एनालिसिस मांगते थे मेरे से कि अगले दिन कि तेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने सही हुए, कहाँ गलती आ रही है, और उस पर मेरे को काम करने के लिए बोलते थे। मेरे को अलग क्वेश्चंस देते थे, होमवर्क क्वेश्चंस देते थे कि यही करके लाने हैं और करने हैं, खुद ही करने Okay. हैं। और डाउट सॉल्विंग के लिए सर कभी मना नहीं करते थे। मैंने कम से कम, अगर मैं बताऊँ तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 200 से ऊपर डाउट्स पूछ लिए होंगे सर से। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको रेलेवेंट स्टडी मटेरियल मिला, Yes, ma'am. टेस्ट सीरीज प्रॉपर मिला, टीचर बहुत कोऑपरेटिव थे, मैनेजमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव थे। Yes, ma'am. कभी भी आपको वहां बैठने के लिए मना नहीं किया कि भागो यहाँ से, आज क्लास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। No. तो मानते हो कि केडी कैंपस ने में आके आपने अपने जो करियर है उसमें चार चांद ही लगाया? Yes, ma'am. I definitely say give my मतलब जो भी मैं श्रेय देना चाहूँगा मैं केडी कैंपस को दूंगा फॉर माई रिटर्न, कि मैंने यहीं, अगर नहीं आता तो शायद मेरा ये अटेम्प्ट भी वेस्ट हो जाता। ओके, हम लोग ये बता दें कि आप लोगों को हम लोग पूरा कंप्लीट रिटन एंड एसएसबी की तैयारी करवाते हैं, और एनडीए को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो केडी कैंपस में आ जाइए। हम लोग यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट रिटन की तैयारी कराएंगे, एसएसबी की कंप्लीट रिटन की तैयारी कराएंगे, एसएसबी की तैयारी कराएंगे। और एक बात और है कि हम यहाँ पे मजबूर करेंगे आपको कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करोगे, हिंदी में नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपका इंटरव्यू, आपकी जीडी, ये सारे इंग्लिश में होते हैं और उसमें आप फंस जाते हो। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप गौरव को फॉलो करो, और गौरव जैसे तैयारी किया है वैसे तैयारी शुरू करो। पूरा कंप्लीट सपोर्ट हम आपको करेंगे, सब कुछ देंगे, रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बहुत ही कोऑपरेटिव टीचर्स जो आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे और कभी भी आपको ना नहीं बोलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आपको है और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो गौरव, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। और आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जो बहुत ही नोबल प्रोफेशन Yes, है ना, जिसमें आपको सम्मान भी मिलेगा, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और आपको ये सेटिस्फैक्शन भी होगा कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, Yes, है ma'am. ना। चलो, ऑल द बेस्ट गौरव। Thank you. और आ जाओ, आज पहले मैं आपको, क्योंकि स्टार हो तुम केडी कैंपस के, तो एक मोमेंटो मैं दूं आपको स्टार ऑफ केडी कैंपस का। इस तरफ आ जाओ मेरे पास।